माय फ्रेंड्स, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैंने ये कहा था कि अगर हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बेटा पैसा आएगा, ये प्लस हो जाएगा। और बेटा अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स से अगर पैसा आया तो प्लस, और फिक्स्ड एसेट से पैसा गया तो माइनस। बेटा तो देखिए जैसे मैंने प्लांट मशीन सोल्ड किया, पैसा आया, लैंड सोल्ड किया, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, पैसा आया। बेटा जो ये इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इनसे अगर कोई रिटर्न मिला, पैसा आया। अगर कोई डिविडेंड मिला, पैसा आया। अगर कोई इन इन्वेस्टमेंट्स पर और कोई रिटर्न भी मिला है तो पैसा आया। बेटा अगर खरीदा है तो पैसा गया, मशीन खरीदी पैसा गया, फिक्स्ड एसेट खरीदी पैसा गया, लैंड परचेज की पैसा गया, इन्वेस्टमेंट परचेज की पैसा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर गुडविल डिक्रीज होती है तो इसका मतलब राइट ऑफ हुई है, और अगर गुडविल इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है ये आपने खरीदी है। राइट ऑफ हुआ है तो सीएफओ में गया होगा, और अगर इंक्रीज की है मतलब परचेज हुई है, तो बेटा परचेज अगर हुई है तो इसका मतलब है ये पार्ट बन गया किसका, इन्वेस्टिंग का। अब देखिएगा इसके बाद हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अब हम इनके अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं लैंड नॉन डेप्रीशिएबल है, इन्वेस्टमेंट नॉन डेप्रीशिएबल है, फर्नीचर डेप्रीशिएबल है, प्लांट डेप्रीशिएबल है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये एक तरीके के नॉन डेप्रीशिएबल है। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट होते हैं। तो अब आपको इतने अकाउंट्स बनाने सीखना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। तो बेटा पहला अकाउंट हमने बनाया लैंड अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंड अकाउंट मींस एसेट अकाउंट है। दूसरा आपने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी आपकी एसेट्स है। फिर आपने बनाया तीसरा शेयर्स अकाउंट, और फिर आपने बनाया ये बॉन्ड्स अकाउंट। बेटा ये सारे के सारे नॉन डेप्रीशिएबल एसेट हैं। तो बेटा अब इनके अकाउंट हम बना लेते हैं। तो जैसा कि जानते हो इनका ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा, और ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा, मतलब डेबिट में आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। भैया अब हमारे पास लैंड का ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 था। लैंड का क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 60,000 है। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस 60,000 है, और शेयर्स का क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। बॉन्ड्स का ओपनिंग बैलेंस 120 है, और क्लोजिंग बैलेंस
80,000। फिर अब हमने यहां देखा कि कोई हमारे पास इनके एडजस्टमेंट लिखा हो। अब देखा कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्रीवियस ईयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। भैया देखिए हमारे पास 60,000 के इन्वेस्टमेंट थे, इनका हाफ किया, कितना हुआ भैया? 30,000 हुआ। हमने 30% प्रॉफिट लिया, तो इसका मतलब है प्रॉफिट 9,000 हो गया। तो इसका मतलब हुआ हमने इनको बेचा होगा 39,000 पर। हमने कहा था कि अगर बेचने पर लॉस होगा तो यहां आएगा, और बेचने पर अगर प्रॉफिट होगा तो ये यहां आएगा। हमने ये बना दिया। अब डेप्रीसिएशन तो इस पर लगता नहीं है, तो लिहाजा डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। भैया फिर देखिएगा, और किसी अकाउंट पर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है? नहीं दे रखी है। इनमें से और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा अब देखिए दे रखी है भैया, यहां पर देखिएगा अ पीस ऑफ द लैंड 50,000 प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। अब ये प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं गया है, बल्कि कहां गया है? कैपिटल रिजर्व में गया है। 50,000 का था, बेचा गया है 65 में, तो बाई बैंक ये 65 हुआ। अगर ये ना लिखा होता तो ये प्रॉफिट पी एंड एल में जाता, लेकिन इसने कहा भेजा है? कैपिटल रिजर्व में भेज दिया है। 15,000 का प्रॉफिट। ओके, अब हमारे पास आई थिंक सो इन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। भाई अब हमने इनको एडअप किया, ये 265 हो रहा है और ये 165 हो रहा है। दोनों का डिफरेंस एक बैलेंसिंग फिगर आएगी कि हमने कितने का परचेस किया। परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो ये टू बैंक हो जाएगा ना। तो ये मेरे हिसाब से ये 1 लाख का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू परचेस। अच्छा, ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, लैंड अकाउंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारे पास ये आ रहा है 1,39,000, और ये हमारे पास आ रहा है 69,000। दोनों का डिफरेंस करें तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी मेरे हिसाब से 70,000 आ रही है। ये हमारे पास पैसा आ गया है ना भाई। अगर हम खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो ये पैसा चला गया। ठीक भाई, अब हमने शेयर अकाउंट देखा, पहले 60 का था, अब शेयर 1 लाख का हो गया, तो बेटा अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। हमने खरीदा होगा बैंक 40,000 के शेयर हमने खरीद लिए। अच्छा आप देखिए बॉन्ड पहले 120 का था, अब बॉन्ड हमारा 80 का हो गया, तो बाकी बॉन्ड कहां गया? बेच दिया होगा बाई बैंक 40,000। इज इट क्लियर? अब देखिएगा ये हमारे पास ये चीज निकल कर आई। अब हमने ये टिक किया। देखिए अगर हम लोग ये लैंड बेचे होंगे, पैसा आया होगा, इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। हमने लैंड खरीदी है, बेटा पैसा गया होगा, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। भैया हमने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, पैसा आया होगा, इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, पैसा गया होगा, ये माइनस में हो जाएगा। हमने शेयर खरीदे हैं, पैसा गया होगा, माइनस में हो जाएगा। भैया हमने बॉन्ड बेचे हैं, पैसा आया है, बेटा ये प्लस में हो जाएगा।
इज इट क्लियर? क्लियर? अब देखिए इसके बाद हमारे पास तीन असेट्स हैं डेप्रीसिएबल। ये दिया गया है फर्नीचर, ये दिया गया है प्लांट, ये दिया गया है मशीनरी। लेकिन मशीनरी के साथ इसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी दिया गया है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं दिया गया है तो ये रिटन डाउन वैल्यू कहलाएगा। अगर ये दिया गया है तो ये कॉस्ट कहलाएगा। अब हम तीन अकाउंट बनाएंगे फिर आपके सामने। एक हमने बनाया कौन सा अकाउंट? ये बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट। एक बनाया हमने प्लांट अकाउंट। एक बनाया हमने मशीनरी अकाउंट। हमने आपसे पहले ही कहा था आप कौन सा मेथड लगाइएगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाइएगा। इज इट क्लियर? भाई अब जैसा कि आप जानते हैं सारी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस यहाँ आते हैं और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आते हैं, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आते हैं और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आते हैं। भैया फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 75,000 था और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 60,000 था। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 80,000 था और क्लोजिंग बैलेंस प्लांट का 1 लाख था। भैया अब अगर मशीन में से माइनस कर दें इसका प्रोविजन और इसमें से माइनस कर दें इसका प्रोविजन तो इसकी ओवर रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी 4 लाख माइनस 60,000, ये 3,40,000 आ गया और ये 6 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख आ गया। अब यहाँ ये एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा हमको। फर्नीचर बुक वैल्यू 15,000 सोल्ड फॉर 12,000। भैया अब आपने बाई फर्नीचर बाई बैंक आपने बेचा है 12,000 का, लॉस हो गया 3,000 का। फिर आपका डेप्रीसिएशन बताया है करेंट ईयर का 25,000 का। देखिए अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप इस वाले नॉन डेप इनमें से किसी भी अकाउंट में डेप्रीसिएशन नहीं लगा था, बस इसमें डेप्रीसिएशन और बढ़ जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब हमने इसका टोटल किया, ये आपका 85 और ये आपका निकल कर आ गया 60 प्लस 25 85 प्लस 50 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया ना? आई थिंक सो 1 लाख हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर यहां निकालेंगे तो टू बैंक 25,000 ये निकल कर आ गई आपकी। क्या आपने ये फर्नीचर खरीदा होगा, ये फर्नीचर आपने बेचा है। इज इट क्लियर? फिर आपने यहां देखा
कि प्लांट अकाउंट के बारे में, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा ये हमने यहां दिखा दिया, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 30,000, ये हमारे पास आ गया। भाई अब दोनों का इसका भी टोटल किया और डिफरेंस किया तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर ये निकल कर आ गया टू बैंक प्लांट परचेज। बेटा ये निकल कर हमारा 50,000 आ गया। अब एक अकाउंट बचा है मशीनरी अकाउंट। तो देखिए अब यहां पर दिया गया है एक मशीन कॉस्टिंग ₹40,000, इट्स प्रोविजन 18,000। इसका मतलब है 40 माइनस 18, तो बेटा ये बचा कितने का, 22,000 का बचा। और सोल्ड कितने का किया है, 25,000 का किया है। तो बेटा ये आपने 25,000 का सोल्ड किया है तो बाई बैंक 25,000। भैया बेचने पर प्रॉफिट हुआ है ना 3,000। बेटा अब यहां पर हमें एक चीज और चाहिए है, करेंट ईयर में इस मशीन पर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा या लगा। बेटा वो हमें यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। जब ये ना दिखे तो एक अकाउंट और बना लेना जिसको आप क्या नाम देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब देखिए हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, हम इसलिए यहां बना दे रहे हैं, ठीक। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। बेटा जैसा कि आप जानते हैं ये लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस इसका कितना था, 60,000 था और क्लोजिंग बैलेंस इसका 1,00,000 रुपीस का है। बेटा अब एक पार्ट जो बेचा जा रहा है उसका प्रोविजन कितना बताया गया है, यहां बताया गया है डेप्रीसिएशन टू डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड, ये बताया गया है 18,000। 18,000 ये बताया गया है। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम कर लें तो आई थिंक सो डिफरेंस आएगा, वो कहलाएगा डेप्रीसिएशन। ये 58,000 यहाँ निकल कर आई थिंक सो आएगा। अब इसी डेप्रीसिएशन को हम उठाकर यहाँ ले आएंगे और यहाँ दिखा देंगे डेप्रीसिएशन 58,000, ये डेप्रीसिएशन आ गया कितना बेटा आया, 58,000। बेटा अब हम इनको डिफरेंस कर लें, बेटा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहां कहलाएगा टू बैंक। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका टोटल हो रहा है 8 5 13 13 5,93,000, 5,83,000। बेटा अब यहां आ रहा है 3,43,000। तो अब ये 5,83,000 माइनस 3,43,000, तो ये आ गया 2,40,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो अब देखिएगा फिर निकल कर हमारे सामने क्या आ गई, ये निकल कर आ गई कि हमने ये मशीन बेची, पैसा आया प्लस
फर्नीचर खरीदा पैसा गया, प्लांट खरीदा पैसा गया, और ये हमने मशीन बेची पैसा आया प्लस, और मशीन खरीदी पैसा गया माइनस। बेटा इसके अलावा अगर रेंट रिसीव्ड हुआ है पैसा आया प्लस, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है पैसा आया प्लस। बेटा अब जितने भी आपको प्लस प्लस दिख रहे हैं उठाकर आप इनमें फिल कर दें, बेटा इस फॉर्मेट में फिल कर दें, आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बेटा हमने क्या कहा, फिर सुन लीजिएगा। मैंने कहा जहां पर प्लस दिख रहा है मतलब पैसा आया है, उनको आप इन्वेस्टिंग में प्लस कर दीजिएगा, और जहां पैसा गया होगा मतलब आपने असेट्स खरीदी है उनको माइनस कर दीजिएगा। प्लस माइनस जब कर देंगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा बेटा उसको क्या कहलाएगा? वो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। धन्यवाद।